वीडियो में। आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स के बारे में। तो ये जो दवाई है ये बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है। कुछ कॉमन ब्रांड नेम इसके हम ले लेते हैं। तो एजिसिप नाम से आती है, एजेक्स 500 के आती है, एजिथ्राल 500, एजिफास 500 और एक एजी 500 से भी आती है। अब ये जो दवाई है इसकी कंपोजिशन जो होती है इसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है जो कि एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो क्या करती है, ये बैक्टीरियल की ग्रोथ को ख़त्म कर देती है बॉडी में, और जिसकी वजह से जैसे कुछ इन्फेक्शन में काम आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उसमें दी जाती है। अब एजिथ्रोमाइसिन जो है वो कहाँ कहाँ प्रिस्क्राइब होती है, तो ये जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दी जाती है, जैसे टॉन्सिलाइटिस में भी ये दी जाती है, साइनस इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, एसटीडी इन्फेक्शन में, और थ्रोट इन्फेक्शन में भी दी जाती है। आमतौर पर जब बॉडी में थ्रोट इन्फेक्शन रहता है तब भी ये दवाई दी जाती है। अब इसके डोजेज की बात कर लेते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन है उसकी जो डोज है वो 500 mg पर डे हमें लेना पड़ता है, और ये 5 डेज तक हमें कंटिन्यू लेना पड़ता है। इसकी जो डोज है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि हम 2 दिन बाद ठीक हो गए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है तो हमने वो दवाई लेनी छोड़ दी। इसका जो कंप्लीट कोर्स करना पड़ता है। अगर आप इसके कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी जो बॉडी वो इस मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, जो बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगी आपकी बॉडी में। अगली बार जब आप ये मेडिसिन लोगे एजिथ्रोमाइसिन तो ये काम नहीं करेगी उतनी इफेक्टिवली, तो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसकी डोज जो हमने आपको बताई है पर डे आपको 500 mg में लेना पड़ता है और 5 डेज तक कंटिन्यू लेना पड़ता है। खाना खाने के बाद आप इस दवाई को लें। अब इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है, वॉमिटिंग टाइप का फील हो सकता है, हेडेक, इस तरीके के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ये जो दवाई है आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह से ही लें, और मेरी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।